हेलो फोक्स, दिस साइड कुणाल शांगनी वेलकमिंग यू ऑल इन माय चैनल। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे व्हाट इज़ फ्री कैश फ्लो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। व्हाट इज़ फ्री कैश फ्लो? फ्री कैश फ्लो दो टाइप्स के होते हैं, एक फ्री कैश फ्लो टू फर्म, दूसरा फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी। अगर आपको खुद का एक बिज़नेस स्टार्ट करना है, उस बिज़नेस को फाइनेंस करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। पहला, इक्विटी, खुद का पैसा। आप खुद का पैसा लगा के भी अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास इतना कैपिटल, इतना फाइनेंस नहीं है तो आप लोन लेकर भी, जिसको हम डेट बोलते हैं, लोन लेकर भी आप बैंक से अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, अपना बिज़नेस को फाइनेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, बैलेंस शीट, सेकेंड, इनकम स्टेटमेंट, थर्ड, कैश फ्लो स्टेटमेंट। इनमें से जो बैलेंस शीट है और इनकम स्टेटमेंट है, ये पॉपुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। कोई भी एनालिसिस या कोई भी इन्वेस्टर या कोई भी डिसीजन मेकर, अगर किसी को भी डिसीजन लेना है रिगार्डिंग एनी कंपनी, तो वो कंपनी के ये दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टडी करता है या इस दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एनालिसिस करता है। मेजॉरिटी में पीपल कैश फ्लो स्टेटमेंट को साइडलाइन कर लेते हैं, बट कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनालिसिस इफ यू वांट टू डू सम काइंड ऑफ एनालिसिस और want to take any decision regarding any company। तो क्या डिफरेंस होता है इनकम स्टेटमेंट में और कैश फ्लो स्टेटमेंट में? इनकम स्टेटमेंट क्या बताता है आपको? अगर आप किसी कंपनी का एनालिसिस कर रहे हो तो इनकम स्टेटमेंट आपको क्या बताएगा? इनकम स्टेटमेंट आपको बताता है कंपनी प्रॉफिट है कि कंपनी लॉस मेकिंग है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको दो चीज़ें बताएगा कि कंपनी में कितना कैश इनफ्लो हो रहा है और कितना कैश आउटफ्लो हो रहा है। इसमें डिफरेंस क्या हुआ कि अभी कंपनी प्रॉफिट तो अर्न कर रही है, बट वो प्रॉफिट रियल में रियलाइज्ड होने वाला है कि नहीं, वो हमको बताता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। नहीं समझा? फिर से ट्राई करते हैं। इनकम स्टेटमेंट में हमको समझो कंपनी की स्टडी कर रहे हैं, उसमें हमको बताना है कि कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, बट वो पूरा प्रॉफिट जो है वो मुझे कैश में रियलाइज होगा या कितना प्रॉफिट मुझे कैश में रियलाइज होगा, वो मुझे बताता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओके, अनदर डिफरेंस इज कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम ओनली कैश आइटम्स, जो भी कैश ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको कंसिडर करते हैं या वो ही रिफ्लेक्ट करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में। ऑन दी अदर साइड, इनकम स्टेटमेंट में कैश आइटम्स भी, नॉन कैश आइटम्स भी रिफ्लेक्ट करते हैं। अभी नॉन कैश आइटम्स क्या होते हैं? जस्ट लाइक डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग इनकम, ये सब जो होते हैं ये सब नॉन कैश आइटम्स होते हैं जो कि इनकम स्टेटमेंट में आते हैं, बट ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आते हैं या इनको हम कंसिडर नहीं करते हैं। अभी आप मुझे बोल रहे होंगे कि मैंने स्टार्टिंग में फ्री कैश फ्लो की बात की तो मैं क्या सब लेके बैठा हूँ, बट ये सब चीज़ें फ्री कैश फ्लो या मैं कहूँ कैश फ्लो से रिलेटेड हैं। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से कि आपको अपना एक बिज़नेस स्टार्ट करना है, आपने स्टार्ट किया। अब बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए आपने गुड्स परचेज़ किए, अपने पैसे से अपने गुड्स परचेज़ किए। अभी आप वो गुड्स एक कॉस्ट पे परचेज़ करोगे, ओके। फिर आपने अपना कुछ प्रॉफिट परसेंटेज ऐड करके उस गुड्स को सेल कर दिए, तो इससे आपने कुछ रेवेन्यू जनरेट किया। ये आपका एक दिन का एक्टिविटी हुआ, बिजनेस एक्टिविटी हुआ। आपने गुड्स परचेज किए, कुछ कॉस्ट पे कुछ प्रॉफिट ऐड करके आपने गुड्स सेल किए, तो आपकी एक दिन की रेवेन्यू हुई, ओके। वो रेवेन्यू में से आपने फिर कॉस्ट माइनस करोगे। लेट्स से 20,000 के आपने गुड्स सेल किए, 10,000 या 15,000, ओके 15,000 आपने उसके परचेज किए थे, 20,000 में सेल किए, 5,000 आपका प्रॉफिट हुआ। तो वो 5,000 आपका रिफ्लेक्ट करेगा इनकम स्टेटमेंट में, कि इनकम स्टेटमेंट में आपको रिफ्लेक्ट करेगा 5,000 आपके बिजनेस का प्रॉफिट हुआ, आपको मुनाफा हुआ, ओके। बट अभी हम बात करेंगे कैश फ्लो आइटम्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट में। अभी जो कॉस्ट होती है, आपने तो गुड्स सिर्फ परचेज किए, बट जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां होती हैं वो जो गुड्स मैन्युफैक्चर करती है तो वो डेप्रिसिएशन भी माइनस करती है एक्सपेंस में। दो टाइप की कॉस्ट होते हैं, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट। तो डेप्रिसिएशन भी एक कॉस्ट है जो माइनस करती है, जो इनकम स्टेटमेंट में आता है बट कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आता है। ये थोड़ा समझना डिफिकल्ट है, तो हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि 5,000 जो आपको, जैसे हमने एग्जांपल लिया सिंपल कॉमन, 5,000 जो आपको इनकम हुआ या प्रॉफिट हुआ वो आपका है, बट वो आपका रियलाइज पूरा नहीं होगा क्योंकि आपको बिजनेस नेक्स्ट डे भी कंटिन्यू करना है। बिजनेस इज नॉट अ वन डे एक्टिविटी। बिजनेस हम बोलते हैं ना कि गोइंग कंसर्न है, एक अजम्पशन होता है कि हम बिजनेस कंटिन्यू होता रहेगा, आप रोज बिजनेस करोगे। एक दिन के लिए आपने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, कोई भी स्टार्ट नहीं करता, तो भी नेक्स्ट डे आपको फिर से परचेज करने के लिए गुड्स पैसे चाहिए, तो आप जो 5,000 है वो उनसे आप फिर से नेक्स्ट डे परचेज करोगे, या जो आपका 20,000 रेवेन्यू हुआ उसमें से आप फिर से नेक्स्ट डे परचेज करोगे। 5,000 तो प्रॉफिट हुआ आपका, 15,000 कॉस्ट,
पर आपको जो 20,000 आपको इन हैंड मिले उससे आप नेक्स्ट डे फिर से परचेस करने जाओगे गुड्स, क्योंकि आप मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं कर रहे हो। तो ऐसे तो उसमें से 5,000 आपका प्रॉफिट है, नेक्स्ट डे आप फिर से परचेस करने गए, सेम ऐसे करते करते 1 वीक हो गया, 2 वीक हो गया। अभी आपको ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए कि आपको दिख रहा है कि हाँ मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो मुझे अपना बिजनेस को बढ़ाना चाहिए। तो आपने अभी लार्ज स्केल पे अपना बिजनेस स्टार्ट किया, आपने पहले 10,000 की परचेजिंग कर रहे थे, 15,000 की परचेजिंग कर रहे थे, अभी आप 20-50,000 अभी आपने अपना बिजनेस बढ़ा दिया। तो ऐसे के लिए आपको पैसे चाहिए होंगे, तो अब पूरा जो प्रॉफिट आपका नहीं है, जो 5,000 प्रॉफिट या 20,000 जो आपका रेवेन्यू था वो आपका पूरा नहीं है। तो ये आपका एक पार्ट हुआ, इनकम का है, प्रॉफिट हुआ जो इनकम स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट करता है। ये फ्री कैश फ्लो नहीं हुआ। फ्री कैश फ्लो वो होता है जी कि आप कुछ ऐसा पार्ट ऑफ इनकम या ऐसा पार्ट ऑफ प्रॉफिट जो कि आप साइड में करो, वो आपको बिजनेस एक्टिविटीज़ में डिस्टर्ब नहीं करे। अगर आप वो पार्ट रिमूव कर रहे हो तो उससे आपकी बिजनेस एक्टिविटीज़ इफेक्ट नहीं हो। उस पार्ट ऑफ इनकम से या फ्री कैश फ्लो से आप कुछ भी कर सकते हो, अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो, या खुद के लिए जो ओनर है आप खुद के लिए यूज़ कर सकते हो कि आप एज अ रिटर्न, आपने पैसा इन्वेस्ट किया तो कुछ तो रिटर्न चाहिए आपको, तो वो आपके लिए रिटर्न हो गया, तो आप निकाल लोगे पैसा, जिससे आपके बिजनेस को इफेक्ट नहीं हो वो पैसा। एक और एग्जांपल समझते हैं। सपोज एक कंपनी की नेट रेवेन्यू, एक रेवेन्यू लेते हैं कि सेल्स रेवेन्यू इतनी है, उसमें से अभी हम फिक्स्ड कॉस्ट जैसे मैंने आपको बताया, वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे, टैक्सेस भी माइनस करेंगे, टैक्सेस भी माइनस कर लेते हैं, तो एक हमको प्रॉफिट आएगा। ओके, प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट इनकम आएगा। फिर वो पूरा प्रॉफिट हमारा नहीं होता है। अभी जैसे मैंने आपको बताया नेक्स्ट डे के लिए मुझे वो कैश कुछ सेव करना पड़ेगा कि नेक्स्ट डे के लिए मुझे कुछ परचेजिंग करना होगा। तो ऐसे एक वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है कि डे टू डे और स्मूथ डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस के लिए मुझे कुछ वर्किंग कैपिटल अपने पास रखना पड़ेगा बिजनेस में, कि कुछ इमरजेंसी आ गई, कुछ डेली एक्सपेंसेस हो गए, डे टू डे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर्स हो गए, तो उनको पे करने के लिए कुछ मेरे पास एक फंड होना चाहिए, एक रिजर्व होना चाहिए। तो मैं उस रेवेन्यू में से प्रॉफिट में से कुछ पार्ट निकाल के साइड में रख दूंगा। अभी आपके पास मशीनरीज होंगी, तो मशीनरीज के लिए उसके वर्किंग के लिए, रिपेयर्स के लिए, मेंटेनेंस के लिए, या कोई फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट, छोटा सा इन्वेस्टमेंट के लिए, तो उसके लिए आपको कुछ अमाउंट चाहिए, कैपिटल चाहिए, तो उस वे में आप थोड़ा माइनस कर लोगे। तो ये जो वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, ये कुछ आप एक इनकम पार्ट या कुछ नॉट प्रॉफिट में से आप निकाल के साइड में रखते हो, क्योंकि ये आपको बिजनेस में आगे चल के लगने वाले हैं, आपको काम आएगा। इसके अलावा जो पार्ट ऑफ इनकम आपका बचता है, ये सब माइनस करने के बाद क्या, वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जो बचेगा उसको हम कहते हैं फ्री कैश फ्लो। ये आप जैसे मैंने बोला, आपका एग्जांपल दिया कि आप खुद इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो ये पैसा आपका हुआ, आप अपने घर पे लेके जा सकते हो। बट अगर आपकी कंपनी है तो इन पैसों से आप, अगर आपने लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट पे कर सकते हो। अगर पूरा आपका इक्विटी से फाइनेंस्ड है तो इक्विटी होल्डर्स को आप डिविडेंड पे कर सकते हो। प्रेफरेंस होल्डर्स हैं तो उनको आप डिविडेंड पे कर सकते हो। तो ये फ्री कैश फ्लो, जिससे आपकी बिजनेस जो डे टू डे फंक्शनिंग है उसको इफेक्ट नहीं होगा, जिससे आप यूज़ कर रहे हो। फ्री कैश फ्लो का यूसेज आपका डे टू डे एक्टिविटीज़ को इफेक्ट नहीं करेगा। तो ऐसा ये डिफरेंस है नेट इनकम और फ्री कैश फ्लो। एक और एग्जांपल समझते हैं कि लेट्स से कि हमको भी जो रेवेन्यू होती है पूरी कैश पे नहीं होती है, या जो कंपनी बिजनेस जो सेल्स करते हैं पूरी कैश पे नहीं करते हैं। जो मैंने आपको पहले बताया नॉन कैश आइटम, आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो ये आउटस्टैंडिंग मतलब क्या, इसको बोलते हैं एक्रूवल बेसिस या एक्रूवल सिस्टम। अभी आप अपना बिजनेस चला रहे हो तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि जो कस्टमर्स आपके पास आएंगे वो कैश पेमेंट ऑन द स्पॉट करेंगे या कैश बेसिस पे आपसे सेल्स करेंगे। कोई लोग ऐसे भी आएंगे, आपको बोलेंगे कि मैं आपको पैसा 2 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद दूंगा, आप मुझे गुड्स दो, उधार पे देना। उधार पे आप सेल करोगे, आपको बिजनेस करना है तो आपको कैश पे भी सेल्स करना पड़ेगा, क्रेडिट पे भी सेल्स करना पड़ेगा। तो आपको पैसा अभी नहीं मिला, आपको पैसा मिलेगा 1 हफ्ते के बाद, 1 दिन के बाद, 1 महीने के बाद में आपको पैसा मिलेगा। बट आप इनकम स्टेटमेंट में क्या दिखाओगे, अभी मुझे तो अपना क्वार्टरली रिजल्ट, कंपनी जो होती है उनको क्वार्टरली रिजल्ट तो देना पड़ता है। पैसा मुझे समझो लेट से 6 महीने बाद मिलने वाला है, तो मैं 6 महीने तो वेट करूँगा। सेल्स तो मेरी हो गई है, मेरे यहाँ से कुछ तो निकल चुका है, तो रेवेन्यू तो मैं दिखा दिए। तो जैसे मैंने आपको बताया नॉन कैश आइटम भी उसमें आता है इनकम स्टेटमेंट में। तो इनकम स्टेटमेंट में ऐड करूँगा कि इतना मुझे इनकम 3 महीने या कुछ पीरियड के बाद मुझे मिलने वाला है, तो मैं उसमें ऐड कर दूंगा, एज इनकम शो करूँगा। बट रियल में मुझे कैश मिला क्या, नहीं, रियल में मुझे कैश कुछ टाइम के बाद मिलेगा। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में वो एंट्री आता ही नहीं है, वो एज इनकम शो नहीं करेगा या कैश इनफ्लो शो नहीं करेगा। बट इनकम स्टेटमेंट में वो
एज इनकम शो करेगा, बट कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश इनफ्लो शो नहीं करेगा। तो ये डिफरेंस होता है। एक और डिफरेंस मैंने आपको बताया डेप्रिसिएशन का, कि डेप्रिसिएशन हम एक्सपेंस दिखाते हैं, वहाँ पर एक्सपेंस नहीं दिखाते हैं, वहाँ पर इफेक्ट नहीं आता है। तो ऐसे कुछ आइटम्स की वजह से हमारा नेट इनकम या इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट डिफरेंस है, आपस में डिफरेंट अमाउंट शो करता है, रिफ्लेक्ट करता है। अगर आपको एनालिसिस करनी है, आप एनालिस्ट हो, तो ये दो एक मेजर होता है, आपको दोनों स्टडी करना चाहिए, एक पे ही डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, दोनों कनेक्टेड हैं आपस में, आपको दोनों स्टडी करना चाहिए। अब जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि फ्री कैश फ्लो दो टाइप के होते हैं, एक फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी, दूसरा फ्री कैश फ्लो टू फर्म। अभी हम जो रेवेन्यू में से वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट माइनस कर लेते हैं, तो हमको हाथ में आता है, और हाँ कॉस्ट भी पहले कॉस्ट माइनस करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, फिर वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट और फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ये हम जो माइनस कर लेते हैं, तो जो हमारे पास बचता है उसको बोलते हैं फ्री कैश फ्लो टू फर्म। फ्री कैश फ्लो टू फर्म मतलब अभी जो बिजनेस में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हम दो जगह से अपने बिजनेस को फाइनेंस कर सकते हैं, एक डेट, उधार पे पैसे लेकर, खुद के पैसे यूज़ करके, इक्विटी, दो ऑप्शन होते हैं। तो जो फ्री कैश फ्लो, जो आफ्टर डिडक्टिंग कॉस्ट, वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल, जो मुझे एक अमाउंट मिलेगा, उसको हम बोलते हैं फ्री कैश फ्लो टू फर्म। ये पूरे फर्म के लिए अवेलेबल है कि मैं ये पैसे पूरे फर्म के लिए या पूरे बिजनेस के लिए किसके लिए भी यूज़ कर सकता हूँ। मैं वेदर अगर मैंने लोन लिया है तो मैं उनको इंटरेस्ट देने के लिए भी यूज़ कर सकता हूँ, या इक्विटी को अगर उनको डिविडेंड देना है तो उनको डिविडेंड देने के लिए भी यूज़ कर सकता हूँ, या कोई अगर मेजर आगे इन्वेस्टमेंट करना है, एक्वाइजिशन करना है, तो उसके लिए भी यूज़ कर सकता हूँ। या हम लोग वो अलग से भी जब फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट माइनस कर लेते हैं, वो हम उसके लिए करते हैं, आगे चल के बिग डिसीजन बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट हमको करने होते हैं, जैसे कोई इंडस्ट्रीज़ में रेगुलर बेसिस पे आपको इन्वेस्टमेंट करना होता है, तो तभी मैंने आपको बताया कि फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट हम पहले से माइनस कर लेते हैं, वो इंडस्ट्रीज़ में फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट माइनस हो जाता है पहले से ही। तो आफ्टर डिडक्टिंग ऑल दोस थ्रीज, एक जो सम होता है उसको हम बोलते हैं फ्री कैश फ्लो टू फर्म, जो सबके लिए अवेलेबल होता है। अभी उसमें से मैं जो उधार पे जो मैंने पैसे लिए उनको इंटरेस्ट पे कर लूँगा, तो उसके बाद भी अगर कोई सम बचता है तो उसको हम बोलते हैं फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी, जो कि सिर्फ इक्विटी होल्डर्स उनको ही अवेलेबल है। उनको मेरा जो डिविडेंड पे करना है या नहीं करना है, नहीं करना है, डिपेंड अपॉन मैनेजमेंट या डायरेक्टर्स, उनको पे कर सकता हूँ, उनके लिए अवेलेबल है, अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर्स, तभी हम उसको बोलते हैं फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी। तभी इनिशियली मैंने आपको बताया दो टाइप के होते हैं, एक फ्री कैश फ्लो टू फर्म एंड फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी। ये था हमारा फ्री कैश फ्लो। छोटा सा रिव्यू कर लेते हैं, छोटा सा ब्रीफ में आपको बता देता हूँ कि फ्री कैश फ्लो वो होता है अगर आप जिसके यूज़ से हमारा जो बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं वो इफेक्ट नहीं करें। ये छोटा सा डेफिनेशन है फ्री कैश फ्लो का। प्रॉफिट, इनकम स्टेटमेंट प्रॉफिट शो करता है, बट वो इंटायरली प्रॉफिट शो नहीं करता है। जो मुझे एक्चुअल में कैश में रियलाइज होने वाला है, कितना होने वाला है, वो इनकम स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट नहीं करता। कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑन टॉप ऑफ दैट मुझे बताता है कि कितना प्रॉफिट मुझे कैश में रियलाइज होने वाला है। ये चीज़ कैश फ्लो स्टेटमेंट और इनकम स्टेटमेंट को डिफरेंट बनाती है, बट आपस में दोनों लिंक्ड हैं। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। ऐसे ही फाइनेंस की कंटेंट के लिए FinSports Maverick चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ऑसम, स्टे प्रोडक्टिव। दिस इज़ कुणाल शांगानी साइनिंग ऑफ।